दर्शकों को का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट एरिया में। यहाँ पर हम बुद्ध विहार क्षेत्र में मौजूद है, जहाँ श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी के पास आए हैं। श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी नर्सिंग ऑफिसर के कोर्स की तैयारी करवाता, उससे संबंधित गाइडलाइंस बच्चों में जारी करता। आइए, अगर किसी हॉस्पिटल में आप जाएं और वहां पर आपको हॉस्पिटल से संबंधित अन्य सुविधाएं ना मिले तो हकीकत में आपकी बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती। सिर्फ एक डॉक्टर ही काफ़ी नहीं होता है, डॉक्टर के अलावा वहां पे नर्सिंग स्टाफ या और पट्टी बांधने वाले या और दूसरी दवा देने वाले या मेडिसिन सप्लाई करने वाले कई प्रकार के लोग होते हैं जो मिलकर इंसान को ठीक तबीयत उसकी ठीक करते हैं, रोग मुक्त कराते हैं। यहाँ पर हम मौजूद है श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमी में, जहाँ पर सर का भी लेना साथ एक बार बन। अच्छा, ये प्रोफेशन इकलौता ऐसा है नर्सिंग ऑफिसर बनाने का या एएनएम जीएनएम कोर्स करवाने का कि ये सिर्फ एक पैसे देने वाला, पैसे कमाने वाला प्रोफेशन नहीं है, बल्कि बड़ा पुण्यकारी, बड़ा परोपकारी, बड़ा नेकी का काम करने वाला। आप खुद सोचिए, आपके घर में एक शख्स बीमार है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, रो चिल्ला रहा किसी दर्द या बीमारी की वजह से, और कोई नर्सिंग ऑफिसर की सहायता से वो ठीक हो जाता है, खुश हो जाता है, चलने पर, तो आपके चेहरे पर कैसे खुशी आ जाती है। शायद इतनी खुशी तो आपको दूध का बिल देता हुए या अखबार का बिल देता हुए नहीं आती जितनी एक नर्सिंग ऑफिसर या हॉस्पिटल से जुड़े हुए लोगों पर। आज हम मौजूद हैं श्री बालाजी नर्सिंग में। यहाँ पे बच्चों को नर्सिंग को एएनएम जीएनएम से संबंधित गाइड दी जाती है। ये विकास भैया जी हैं। विकास जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम ये बताइए कि इस यहाँ पर बच्चे एक काबिल, एक योग्य नर्सिंग ऑफिसर बन के फील्ड में निकले, तो इसके लिए आप क्या इंस्टीट्यूट ध्यान रखता है? यहाँ पे सर वही बच्चे आते हैं जो आफ्टर 12th होते हैं, उनकी कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट कॉमर्स साइंस, हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको अच्छी गाइडेंस देते हैं कि ये कोर्सेज भी अवेलेबल है। एएनएम बाद बच्चा अपना अच्छा फ्यूचर, अपना करियर सेटल कर सकता है। और साथ ही साथ में आपको पता होगा, डॉक्टर की जो बैकबोन बोला जाता है वो नर्सिंग ऑफिसर को ही बोला जाता है। विदाउट नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसी फील्ड है जिसमें बच्चा अपने साथ साथ अपने एनवायरनमेंट का, अपने देश का हर नाम रोशन कर सकता है। बाकी जो कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, यहाँ के हमारे मैनेजमेंट जो हैंडल करते हैं। सवाल पूछूंगा, फिर मैं सुरेश जी पे आऊँगा कि तकरीबन जो भी माँ बाप या पेरेंट्स, गार्जियन अपने बच्चों को इस तरीके के कोर्स में दाखिला करवाते हैं तो उनकी जिज्ञासा रहती है ये जानने में कि लास्ट में ये कोर्स कर देने के बाद हमारा बच्चा एटलीस्ट कमाएगा कितना, तो क्या मिनिमम अनुपात रहता है बच्चों का? गवर्नमेंट अगर बच्चा ज्वाइनिंग होती है तो स्टार्टिंग सैलरी ये मान के चलो 60,000 से स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। 60,000 रुपए से? हाँ जी। अच्छा। बाकी अलग अलग आगे और बढ़ते में वो तो सर इंक्रीमेंट होता ही रहता है साथ के साथ में। अगर बच्चा गवर्नमेंट की बजाय अगर प्राइवेट भी ज्वाइनिंग करता है तो 25 से 30,000 रुपये उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो इतनी किसी भी फील्ड में नहीं है। अगर आप बीटेक को उठा लो, इंजीनियरिंग को उठा लो, बीए को उठा लो, बीकॉम, कहीं पे भी इतनी स्टार्टिंग सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाती जितनी नर्सिंग लाइन में प्रोवाइड की। यानी एएनएम जीएनएम कोर्स करने के बाद 25 से और 60,000, 25 से 60,000 तक का सैलरी तो किसी ना किसी बच्चे को मिल ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और आज के टाइम में स्कोप को देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए तो ये सैलरी बहुत कम है, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे कोविड टाइम था। कोविड टाइम में बच्चों को 3 से 3,500 रुपये पर डे के हिसाब से भी मिला है। अच्छा। जिन्होंने होम केयर में काम किया है तो 3-3,500 के हिसाब से तो वो 1 लाख से भी ऊपर चले जाते हैं। और आने वाले टाइम ऐसा है, पॉपुलेशन और पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, बीमारियां कभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, ठीक है। तो ये मेडिकल लाइन ऐसी लाइन है जिसका स्कोप और रिक्वायरमेंट कभी खत्म ही नहीं होगा, जिसका कोई एंड है ही नहीं। बाकी किसी फील्ड को उठा लो, अब कोविड टाइम था, सभी घर पे बैठे थे, चाहे इंजीनियर है। अगर हम इस कोर्स की तुलना करें विकास जी, तो जो और कोर्स है जैसे टीचिंग है या फिर और क्या नाम है, दूसरी और कोर्सेज हैं, उनके मुकाबले इस कोर्स में क्या आकर्षण है? इसमें सर जैसे और बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है, सेल्समैन का जॉब करते हैं या टीचिंग जॉब करते हैं, आंगनवाड़ी के कुछ स्कीम्स है, वहाँ पे महिलाएं पुरुष जॉब करते हैं। लेकिन उस फील्ड में मैं मानता हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी स्टाफ नर्स वाली फील्ड में, क्योंकि ये भगवान डॉक्टर को कहा जाता है और उनके बाद जो दर्जा आता है वो स्टाफ नर्स का ही आता है। स्टाफ नर्स के बिना डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एक बैकबोन है, ठीक है। इसमें अगर भगवान ही हम उनको बोलते हैं तो खुद में एक बहुत बड़ा होता है,
और उसके बाद एक और चीज़ है कि हम नर्सिंग ऑफिसर्स को हॉस्पिटल में कहीं भी जाते हैं तो सिस्टर कह के पुकारते हैं, लेकिन बाकी फील्ड में ऐसा किसी में कुछ भी नहीं है, उसमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी नर्सिंग ऑफिसर वाली फील्ड में दी जाती है। तो मैं तो प्रेफरेंस देता हूँ कि आज के टाइम में जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो नर्सिंग ऑफिसर का ही है। स्कोप रिक्वायरमेंट्स आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है वो नर्सिंग ऑफिसर का ही है, मेडिकल लाइन में ही है। जी बुध विहार में उसके अंदर सिचुएटेड है। बुध विहार क्षेत्र रोहिणी सेक्टर 1 के नज़दीक है। हाँ जी, जहाँ पे बच्चों को हम काफ़ी 2012 से ये स्टार्टअप से चला रहे हैं, जिससे लोगों को गाइडेंस और काफ़ी हमारे बच्चे हैं वो पास आउट भी हुए हैं। की जो बाहर वाली रोड है ये कंझावला जी सर, कंझावला की तरफ जाती है। और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो वेरियस गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में भी लगे हुए हैं। तो हमारे जो पुराने जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट में सेटल भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, और काफ़ी सालों से हम ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। धन्यवाद। मौजूद है श्री बालाजी नर्सिंग कॉलेज के इस समय क्लास में। यहाँ पे ये सर मौजूद है जो नर्सिंग कोर्स करते समय बच्चों को सब्जेक्ट में किन चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखो ये है कि एक तो हमें हॉस्पिटल लाइन से रिलेटेड जो बातें होती हैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उन पे फोकस दिया जाता है। हमारी जो बॉडी है उसके बारे में हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो उससे क्या है कि जैसे मान लो कि आगे हम फ्यूचर में हॉस्पिटल लाइन के अंदर जाके दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि जैसे मान लो कौन सी दवाई है किस ऑर्गन पे कैसा इफेक्ट डालेगी। तो क्या है कि मेडिकल लाइन के अंदर हमें एक तो बॉडी का ज़्यादा पता रहना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें ज़्यादा ध्यान में रहना चाहिए। इन्हीं चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस बच्चों का रखते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी। दर्शकों, आप ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे, अगर खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत खराब हुई या घर में किसी को हारी बीमारी हुई तो आपसे ज़रूर टकराएंगे भविष्य में। ये वो बच्चे हैं जो आपको कभी ना कभी ज़रूर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी नर्सिंग होम में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में और किसी डॉक्टर के आसपास में आपको ये। कब से हो इस कोर्स को कर रही हो? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कैसा यहाँ इस इंस्टीट्यूट में तुम्हें कैसा सिखाया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, मतलब स्टाफ भी अच्छा है और मतलब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। बैठ। शिखा कहाँ से आती हो? सर मंगोलपुरी। कितने समय हो गया तुम्हें यहाँ पे कोर्स सीखते हुए? सर नवंबर 2021 में मेरा एडमिशन हुआ था और अभी 6-7 महीने होने वाले हैं। शिखा, तुम्हारे मन में कैसे आया कि तुम ये नर्सिंग का कोर्स ही करो, कुछ और भी कर सकती थी? सर नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम पेशेंट को केयर दे सकते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। इस वजह से मैंने नर्सिंग चूज़ किया। आदर्श, कहाँ रहते हो? फरहादपुर। अच्छा, कब से कर रहे हो ये कोर्स? सर 2018। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई कोर्स करने के लिए कि टीचर आपको इस तरीके से समझाएं कि कोर्स आपके मस्तिष्क में जा सके। यहाँ आपको ये सुकून महसूस होता है? यस डेफिनेटली सर। तो अच्छा, जब पूरा ये कोर्स आप कंप्लीट कर चुकेंगे, डिग्री आपके पास आ जाएगी, जब आप निकलेंगे तो आप किस किस लाइन में काम करना चाहेंगे? मतलब आप गवर्नमेंट ऑप्शन ढूंढना चाहेंगे, प्राइवेट में, किस तरीके का? सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है। उसके बाद सर अगर मे बी सर किसी रीजन्स के थ्रू अगर नहीं हो पाया तो सर प्राइवेट सेक्टर है। क्या मन में विचार आया कि आपने इस कोर्स के बारे में सोचा? सर फर्स्ट तो सर मतलब मेरे को मेडिकल लाइन से सर मतलब फैमिली में मतलब पापा डॉक्टर है ना, तो उसके रिलेटेड भी सर मैं इसमें क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाखा है। ये तो बहुत अच्छा नाम है। विशाखा, कैसे मन में विचार आया कि तुम्हें ये नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए? सर बिकॉज मैंने जो 12th कर रखी है, मैंने मेडिकल सब्जेक्ट से कर रखी है और मैं इसी फील्ड में आगे काम करना चाहती हूँ। कहाँ से आती हो यहाँ पर? मैं यहाँ कराला से आती हूँ। अच्छा, तो आगे ये सब कर लेने के बाद में अगर मान लो तुम्हारी जॉब लग गई, कहीं तुम्हें दूर दराज जाना पड़ा दिल्ली के किसी और क्षेत्र में, तुम चली जाओगी वहाँ तक? हाँ जी सर। ये कोर्स सिर्फ पैसे ही देने के लिए नहीं होता, इंसानों की, लोगों की मदद करने के लिए होता है, दुखियारों का दुख दूर करने के लिए होता है। तुम ये सब कर लोगी? बिल्कुल। कोर्स करने के लिए कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए घर में? पढ़ाई करनी चाहिए सर 7 से 8 घंटे कम से कम। उनको अपना पूरा टाइम देना चाहिए हर एक सब्जेक्ट्स को अपना। इसके साथ साथ उन्हें अपने हॉस्पिटल से रिलेटेड भी अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। जो भी उनको हॉस्पिटल में प्रोसीजर्स होते हैं सारे, उनसे रिलेटेड भी उनको काम सीखना चाहिए उनको हॉस्पिटल के अंदर। बहुत बढ़िया। आपको पता चला सोशली भी फिट हो, लेकिन क्या हो रहा हो, आपकी जो मोरल वैल्यूज हैं, आपकी जो धारणा है, आस्था है, अगर वो हर्ट हो रही हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो, मान लो आप किसी चीज को मानते हो, ठीक है, कोई भी
एक बेहतरीन और अच्छा मतलब नर्सिंग ऑफिसर बनने के में आप क्या सहायता करते हैं बच्चों की? हम बच्चों को एजुकेट करते हैं ताकि वो अपना फील्ड अच्छे से चूज़ कर सकें जी। इससे क्या होगा, एक गाइडेंस मिलेगी बच्चों को ताकि वो वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करें आगे और मेडिकल फील्ड को आगे बढ़ाएं। क्या होता है बेसिकली 12th क्लियर करने के बाद गाइडेंस देने वाले नहीं होते हैं लोगों को। उससे क्या होता है, बच्चों को अपना ट्रैक नहीं पता चलता कि उनको कहाँ पे जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे आके अगर बच्चा काउंसलिंग ले रहा है, गाइडेंस हो रही है उनको अच्छे से, तो उससे क्या होगा, वो यहाँ से अच्छी चीज़ें सीखेगा, उसको पता चलेगा कि नर्सिंग फील्ड एक्चुअली है क्या। बहुत लोगों को मिस गाइडेंस होती है नर्सिंग फील्ड को लेकर, बेसिकली सोचते हैं फीमेल्स के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे एक्यूरेटली बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। और जो कि कोविड-19 ऑटोमेटिकली बता चुका है सबको कि ईयर ऑफ द नर्स, ऐसा WHO ने दिया था कोविड-19 के टाइम को कि ये जो ईयर है ये नर्सिस का ईयर है, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, बेसिकली नर्सिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, और इवन जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है जो ऑलरेडी वर्किंग था, बहुत सारा स्टाफ कोविड के टाइम पे मतलब नहीं है अभी, बिकॉज उनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई। तो क्या है, हमको लोगों को समझाना है कि मेडिकल फील्ड जो है बेसिकली जिन एरिया में हेल्थ फैली हुई है, ठीक है, जिन एरिया में क्या हो रहा था बेसिकली हेल्थ फैली हुई, तो मैं मोस्ट बेसिकली क्या है हमारा फिजिकल, अगर कोई इंसान फिजिकली फिट नहीं है तो हम उसको हेल्दी पर्सन कंसीडर। कोई इंसान फिजिकली फिट है लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, मेंटली कोई अल्टरेशन आ रखी है उसमें, तो उससे क्या होगा, वो मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से मेंटली इनहेल्दी होगा या नहीं। इन केस अगर वो मेंटली और फिजिकली। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। कर्मचारियों और प्रचारकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। शिव नारायण यादव ने कहा कि